Hello friends, I'm Kiran from TCC and now we are going to discuss about the types of the stress and strain. तो सबसे पहला टाइप आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन कब डेवलप होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, देन यू कैन से दैट कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, एंड कोई भी स्ट्रेन अगर डेवलप हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अभी ये रिजिड सपोर्ट से हमने एक वायर को फ्रीली सस्पेंड किया है और यहाँ पे हमने W करके वेट अटैच किया एंड कैपिटल L इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। तो अभी हमने ये वेट अटैच करके रखा जिसकी वजह से क्या हो गया, वायर का इलोंगिनेशन हो गया। तो ये जो वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया तो आपकी फाइनल लेंथ आ गई L प्लस स्मॉल l, क्योंकि स्मॉल l क्या है आपका इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर है। ठीक है, तो इस केस में अभी हम टेंसाइल स्ट्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे हमने फोर्स मतलब क्या लगाया, जो भी आपने वायर को वेट अटैच किया, इसीलिए आपका फोर्स आएगा वेट। वेट इज नथिंग बट mg। ओके, और एरिया कौन सा आएगा, कौन से एरिया पे ये वेट आपका काम कर रहा है। ओके, कौन से एरिया पे आपका ये वेट जो है वो एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से वायर का इलोंगिनेशन हो रहा है। ओके, तो वो कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ओके, अभी फॉर एग्जाम्पल ये अगर मेरा मार्कर है, ये अगर आपका वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेट अटैच करने की वजह से क्या हो गया, वायर का इलोंगिनेशन हो गया। तो वायर का अगर लेंथ इंक्रीज हो गया है तो ये इंक्रीज इन लेंथ हमने लाया कहाँ से? क्योंकि यू कैन नॉट क्रिएट अ मैटर। तो ये इंक्रीज इन लेंथ कहाँ से आया? क्योंकि इसका डायमीटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ओके, तो इसीलिए वी आर सेइंग दैट कि दिस एरिया इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन मतलब बेस एरिया। तो जनरली वायर का बेस एरिया क्या होता है, सर्कल ही होता है। इसीलिए हमने ये जो एरिया है वो डायरेक्टली ले लिया पाई आर स्क्वायर, और इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू mg अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी हम निकालेंगे टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन, अभी स्ट्रेन इक्वल टू क्या था? इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, चेंज इन लेंथ आएगा, मतलब फाइनल लेंथ सॉरी, फाइनल लेंथ इज कैपिटल L प्लस स्मॉल l माइनस इनिशियल लेंथ इज कैपिटल L, ओके, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन मतलब ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो अभी देखो, जब ये अभी हम L प्लस L माइनस L करेंगे तो ये कैपिटल L जो है वो तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी बिकम स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। ओके, so this will be what your tensile strain। ठीक है, so now we can move forward to the volume stress and volume strain। अभी volume stress and strain कब डेवलप होगा कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे एंड यू ट्राई टू चेंज इट्स वॉल्यूम, तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप होगा दैट विल बी योर वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक रबर का ब्लॉक लिया है जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम था कैपिटल V। ठीक है, अभी इसके ऊपर हमने चारों साइड से मतलब ऑल साइड से dp इतना प्रेशर क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। तो dp मतलब क्या, इट इज द लाइक स्मॉल चेंज इन प्रेशर। ओके, तो dp इज व्हाट, ये इतना प्रेशर है हमारे पास जो हम इसके ऊपर एग्जर्ट कर रहे हैं। तो सारे अभी डायरेक्शन से इसके ऊपर प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा हो गया। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है दिस इज द न्यू वॉल्यूम। तो न्यू वॉल्यूम क्या है आपका, V माइनस dV, मतलब dV इतनी अमाउंट से आपका वॉल्यूम क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेस अगर मुझे निकालना है तो दैट विल बी द फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि प्रेशर अप्लाई किया है, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्रेसिंग द फोर्स इनटू द प्रेशर।
यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, राइट? इसीलिए फोर्स इक्वल टू क्या आएगा आपका, प्रेशर इंटू एरिया, तो dp इंटू ए अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ पे एरिया और एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू क्या आ गया, dp। क्योंकि देखो स्ट्रेस और प्रेशर का क्या होता है, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन सब सेम ही होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस में आपका वॉल्यूम स्ट्रेस इक्वल टू क्या आता है, वॉट एवर द प्रेशर यू हैव अप्लाइड। ओके, अभी वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम क्या है आपका, v माइनस डी माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था आपका, v अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, v। तो यहाँ पर हम अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये v कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा माइनस डी अपॉन v। तो दिस इज व्हाट योर वॉल्यूम स्ट्रेन। अभी ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन है ये नेगेटिव आया, कोई बता सकता है ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये आपका वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जब मैथमेटिकली आप कोई भी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो अगर आप कहीं पे न्यूमेरिकल में यूज करते हो तो यू कैन टेक इट एज ए dv बाई v न्यूमेरिकली। मतलब हम साइन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मतलब कि आपको अगर कैलकुलेट करना है वॉल्यूम स्ट्रेन तो यू कैन ओनली टेक इट एज ए dv बाय v, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ अ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन। तो देखो कि अभी तक हमने देखा कि चेंज इन लेंथ है तो टेंसाइल है, चेंज इन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम है, अगर चेंज इन शेप हो रहा है देन इट विल बी योर शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया था, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमारा एक ओरिजिनल क्यूब है, जैसे कि जेली क्यूब होता है, ठीक है। अभी ये जेली क्यूब को कंसिडर कर लो, सिर्फ उसका जो अपर लेयर है उसके ऊपर हमने ऐसे लैटरल फोर्स क्या किया, एक्सर्ट किया, लैटरल परपेंडिकुलर फोर्स क्या किया, एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से ये जो ऊपर का लेयर है ई एफ जी एच सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और जो बॉटम लेयर है वो क्या है, फिक्स है। तो अभी देखो ए बी सी डी तो हमारा लेयर फिक्स है, लेकिन एच डैश तक शिफ्ट हुआ, ई डैश पे शिफ्ट हुआ, एफ डैश पे शिफ्ट हुआ और जी डैश पे शिफ्ट हुआ। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है उसको अगर आप ज्वाइन करके देख लोगे, ओके, तो अभी ये जो पहले क्यूबॉइड था हमारा अभी वो टेढ़ा हो गया, मतलब पैरेललोपिपेड बन गया। तो आपने जब ये लैटरल फोर्स एक्सर्ट किया तो इसकी वजह से हमारे क्यूबॉइड का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया, ओके। तो इसके अंदर जो भी स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए शेयरिंग स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेन डेवलप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ए शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, बेसिक स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे आप ये जो फोर्स लगा रहे हो लैटरल फोर्स अपॉन एरिया इज द फॉर्मूला फॉर शेयरिंग स्ट्रेस। एरिया कौन सा लेना है आपको, जो एरिया पे आप क्या कर रहे हो, फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे आपका ये जो लेयर है ई एफ जी एच, तो एक जो ये लेयर है अभी ये लेयर कौन सा होगा, स्क्वायर होगा अगर आपका क्यूबॉइड है तो ई एफ जी एच आपका अगर स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर का एरिया यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट फोर्स अपॉन एरिया। अभी आता है हम शेयरिंग स्ट्रेन पे। देखो लेंथ और वॉल्यूम के बारे में हमने क्या लिखा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अभी शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में यू कैनॉट राइट डाउन इन मैथमेटिकली दैट चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप। तो अभी फिर इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें, इट कैन बी राइट डाउन एज द रेशियो ऑफ lateral displacement of any layer to its perpendicular distance from the fixed layer। तो देखो कि ये जो ऊपर का लेयर है इसका जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ओके, तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको लेना है। तो आप ये ले सकते हो एच एच डैश, जी डैश, एफ डैश या फिर ई डैश, ये कोई भी आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ले सकते हो, डिवाइडेड बाय इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर।
अगर एच डैश पे शिफ्ट हो रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेस से कितना था, ए टू एच। ये क्यूबॉइड है तो सारे डिस्टेंस अभी यहाँ पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आपका ए एच। अगर मैंने जी जी डैश लिया तो आपका ये डिस्टेंस आएगा बी जी, एफ एफ डैश लिया तो सी एफ, ई ई डैश लिया तो डी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये रेशियो आएंगे। ये चारों में से कोई भी एक रेशियो आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ए एच एच डैश, ये अगर आप छोटा सा ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हो तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एच एच डैश थीटा के लिए आपका अपोजिट साइड है और ए एच आपका एडजेसेंट है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज नथिंग बट योर tan थीटा, तो विच इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, एंड ऑब्वियसली दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द रेशियो। अभी ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो बहुत छोटा हो रहा है, तो ये जो आपका एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना थीटा, वो भी बहुत छोटा है, लाइक लेस देन 10 डिग्री है। तो अगर इतना छोटा अगर आपका थीटा है तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, tan थीटा कैन बी कंसिडर एज इक्वल टू थीटा। तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा बन जाएगा, मतलब आपका शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू क्या बन गया, थीटा, ओके। तो शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला मिल गया आपको फोर्स अपॉन एरिया, शेयरिंग स्ट्रेन का फॉर्मूला मिल गया आपको थीटा। देखो आपको याद रखना है कि आपको गिवन थिंग्स क्या है। अगर आपको कोई भी लेयर का डिस्प्लेसमेंट दिया है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, मतलब एज ऑफ द क्यूब वगैरह ऐसा कुछ पता है, तो आपको ये रेशियो यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं दिया है, थीटा दिया है, या फिर अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल में थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, तो देन यू कैन टेक शेयरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू थीटा, ओके। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो दोनों फॉर्मूला से कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है, ओके। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे हुक्स लॉ एंड हाउ फाइनली वी कैन रीच टू अवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।